नमस्कार। न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ। ये खबर है कांतिचंद रोड बनीपाक में चल रही शिव महापुराण कथा की। जयपुर 30 जून श्री शिव महापुराण कथा में आज संतोष सागर महाराज ने विवाहित नारियों के लिए अनुकरणीय तथ्य भगवान कार्तिकेय एवं भगवान गणेश के प्राकट्य कथा का वाचन किया। संतोष सागर महाराज ने बताया कि पतिव्रता नारी के दर्शन मात्र से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, इसलिए प्रत्येक विवाहित नारी को शास्त्र कथित नियमों का पालन कर अपने पति और परिवार का ध्यान रखना चाहिए। पति यदि निर्धन कुरूप है तो उसका त्याग नहीं करें, लेकिन नशा करने वाला दुराचारी हो तो उसे सबक सिखाएं। महाराज ने भगवान गणेश के प्राकट्य की कथा सुनाते हुए बताया कि पुत्र कार्तिकेय के कैलाश से दक्षिण भारत में तपस्या में जाने के बाद एक दिन भगवान शिव की सांभवी माया का विचार करते हुए अपने शरीर पर लगे उपटन को उतारा। इस उपटन से एक बालक का पिंड बनाया, अपनी शक्ति से उस पिंड में प्राण डाले और इस बालक का नाम विनायक रखा और अपनी रक्षा में नियुक्त किया। बालक के प्राकट्य के अनभिज्ञ भगवान शिव को प्रवेश न देने पर उन्होंने क्षुब्ध होकर बालक विनायक का मस्तक शरीर से अलग कर दिया। अपने पुत्र की यह हालत देख मां पार्वती क्रोधित हुई और पुत्र को जीवित करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने गज का मस्तक लगाया और यह बालक भगवान गजानन के नाम से जाने गए। भगवान शिव ने पार्वती पुत्र को अपने सभी गणों के स्वामी का पद देकर गणपति नाम दिया। गणेश भगवान को सभी विघ्न का नाश करने वाला देव बताया है, इसलिए कोई भी मंगल कार्य बिना गणपति के पूजन के प्रारंभ नहीं होता है। कथा में आज बालमुकुंद आचार्य, विधायक हवा महल, राजपूत समाज के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाए, आर.के. कोगटा फाइनेंस के चेयरमैन श्रीमती ज्योति खंडेलवाल, पूर्व महापौर नगर निगम जयपुर शरद खंडेलवाल, भवानी शंकर महाराज, समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता और भक्तजन उपस्थित रहकर कथा का आनंद लिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बना रहे। इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया की शिव महापुराण कथा की शानदार रिपोर्टिंग। न्यूज को लाइक कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। भगवान लक्ष्मण जी को बाण लगा, युद्ध में मूर्छित हो गए। परमात्मा राम खड़े हैं, वहां लक्ष्मण जी को होश चमत्कार से आया कि सज्जीवन बूटी से आया। बोलो ना, संजीवनी बूटी से आया। चमत्कार कुछ नहीं होता है, होती है तो केवल प्रभु की कृपा। ध्यान देना मेरे भाई बहन, भजन करिए, भगवान की शरणागति लीजिए, भगवान से प्रेम करिए, फिर देखो जीवन में कैसा उत्थान आता है। फिर कभी सुदामा के जैसे कृष्ण आ जाएंगे और कृपा करके चले जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। सत्संग जीवन का वो अमृत है। एक हमारे महात्मा जी बड़ा मीठा भजन गाते हैं, एक लाइन सुनिए। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, अरे देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, कोई रहा न खाली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, कोई रहा न खाली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, कोई रहा ना खाली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, कोई रहा न खाली सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग, कोई रहा न खाली महिमा सत्संग की। उवत को सत्संग उबारे, उवत को सत्संग उबारे, अंत पिते ना काली महिमा सत्संग की। अंत पिते ना काली महिमा सत्संग। आचार्य जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है। हवा महल से आप विधायक हैं और जयपुर की बात क्या कहे, पूरा राजस्थान आपके व्यक्तित्व से परिचित है। तो हम शिव महापुराण कथा समिति और व्यासपीठ की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं। भगवान
आज माता जगदम्बा पार्वती का भगवान शंकर के साथ में विदाई का जब अवसर आकर के खड़ा हुआ, जिनके घर में पुत्री है वो जानते हैं कि वो क्षण कैसा होता है। और हमने यहां तक दृश्य देखा है, पिता कितना कठोर क्यों ना हो, पर पुत्री की विदाई के समय कठोर पिता भी द्रवित हो जाता है। अब जब पार्वती मैया की विदाई की बात चलने लगी तो हिमालय से विशाल, हिमालय से ज्यादा कठोर, हिमालय से ज्यादा मजबूत क्या हो सकता है। हिमालय भी रुदन करने लगे। और बेटी जब पार्वती के जैसी, तब हमने बताया था एक बेटी सती के जैसे तार्किक बुद्धि, पिता से तर्क, मां से तर्क, पति से तर्क, जीवन पर्यंत जिद करती रही, लड़ती रही, तर्क करती रही। वो पुत्री जिसको समय प्रांत शरीर का त्याग करना पड़ा, पर पार्वती कैसी, बोले भैया नारद जी कहते हैं सुंदर सुशील उमा अंबिका भवानी। सुंदर तो है ही है, पर तन से सुंदर जितनी मां भगवती पार्वती है, उससे भी ज्यादा सुंदर पार्वती मैया मन से है। ध्यान देना मेरी माताओं, यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता। नारी का इतना सम्मान इस भारत के अलावा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। पर नारियों के लिए शिव महापुराण कहती है कि तन को बाद में सजाना, मन को पहले सजाना। नारी मन से सुंदर होनी चाहिए। घर में बहू आए, बहुत सुंदर है नाक नक्श, कई बार महिलाओं को देखते हैं, माताओं बहनों को, नाक आंख कान गाल बढ़िया सब चकाचक है, बहुत सुंदर है, पर एक हाथ की लंबी जीभ देकर के सब मामला गड़बड़ कर दिया। हाँ? अक्स बक्स मेन नक्श अपनी जगह पर ठीक है, ये सदैव ऐसे नहीं रहने वाले हैं। जूरियां पड़नी ही पड़नी है, शरीर मुरझाना ही मुरझाना है, तन मिट जाता है, पर मन का सौंदर्य कभी मिटता नहीं है, वो दिनों दिन बढ़ता है। भगवान कितनी सुंदर घर में बहू आ जाए, तन बहुत सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, तो ज्यादा दिन सुंदर लगने वाली नहीं है। इसलिए मन का सौंदर्य है। तो जगदम्बा पार्वती के लिए गुरु नारद कहते हैं, अरे मैना तुम्हारा भाग्य देखो, तुम्हारे घर जगदम्बा अंबिका भवानी कैसे पूरे शरीर सरल सुशील सुंदर है, बहुत गुणों वाली है। और जब पार्वती की जैसी बेटी विदा होती है ना, तो माँ बाप का कलेजा निकल जाता है साहब। आज जब पार्वती मैया विदा होने लगी, हिमालय रोने लग गए। जब पुरुष की मजबूरी देखिए, पुरुष खुल करके रो भी नहीं पाता है, माताएं तो फिर भी रो लेती है। पुरुष अगर रोए तो लोग कहेंगे अरे क्या कर रहा है, तो आदमी होकर के रो रहा है। पर मानो बेचारा आदमी हो गया तो रोने का अधिकार ही खत्म हो गया। भगवान आज जब उमा मैया विदा होने लगी, बेटी विदा होने लगी, बाप कलेजे की कोर निकाल करके देता है। रोगी, जड़, मंद बुद्धि, अनपढ़, गंवार, पागल, कैसा भी क्यों ना हो, पति नारी के लिए पूजनीय होता है। 50-30 साल पहले जब ब्याह होते थे ना, तो माता पिता ब्याह तय कर देते थे, न कोई फोटो थी, न कोई मिलना था, न सगाई थी। बाप तय कराते कि फलाने दिन ब्याह है, वहां पे ब्याह है, उस लड़की से शादी होगी, बच्चों को सहज स्वीकार होता, और वो जोड़ियां जीवन पर्यंत निभती जाती। और जोड़ियों को भी देखो, पहले की जोड़ियों को उठा करके देखो जरा सा, भाई साहब तो 4.5 फुट के हैं और माता जी 6 फुट की है।
फिर भी आज तक जोड़ी निभ रही है महाराज जी। भाई साहब मोटे तकड़े हैं, माता जी दुबली पतली है, फिर भी 50 साल हो गया जोड़ी निभ रही है। माता जी पढ़ी लिखी हैं, 10वीं पास करके आई हैं, और भाई साहब अंगूठा छाप है, फिर भी दोनों की जोड़ी निभ रही है। 50 साल हो गए। हाँ, हमारे अरुण जी ने कितनी मनाई कल है? इनकी छाती को दो धन्यवाद। नारी घर की शोभा होती है, नारी घर की लक्ष्मी होती है। और भैया जिस घर में नारियां सज धज करके श्रृंगार करके मुस्कुराहट रख के रहती है, आने वाली अतिथि का सत्कार करती है, उस घर में कभी धन की कमी रह नहीं सकती, उस घर में कभी कलह हो नहीं सकती। इसलिए नारी को श्रृंगार करके रहना चाहिए।